अच्छा। तो अली, बात यही हो रही थी कि बिल्कुल वो जो 9 ऊँट थे वो भी बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। जिन किलों से बंधे हुए थे वो भी एक जैसे लग रहे थे और रस्सियाँ भी एक जैसी थी। मैं जब हर तरफ से घूमा, अब ज़ाहिर है मेरे पास कुछ वक्त ही रह गया था, 5 4 5 मिनट रह गए होंगे जिसमें मैंने ये फैसला करना होगा। फिर मैंने डरते डरते ना किलों के करीब गया। मैंने सारे किलों को हाथ लगाया, एक एक किले को हाथ लगा के देखा कि शायद हो सकता है कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो, लेकिन वो किले सारे 9 के 9 एक जैसे थे। फिर मेरे ज़हन में अचानक अल्लाह ताला ने मदद की। मैंने कहा रस्सियों को तो हाथ लगा के देखो। मैंने एक रस्सी को हाथ लगाया, उसका टेम्परेचर जो था वो तकरीबन, यानी कि गर्म जैसे होता है। अगले का भी देखा, रस्सी गर्म सी थी, अगली भी रस्सी गर्म थी। उस 7वें नंबर पे जो ऊँट था ना, उसकी रस्सी ठंडी थी। फिर उससे अगला मैंने हाथ लगाया, वो भी रस्सी गर्म थी, उससे अगली भी गर्म थी। तो मैं समझ गया कि ये जो 7वें नंबर वाला है ये असल ऊँट है, और बाकी जो है ये 2 नंबर, यानी कि जिन्नात जो है वो ऊँट बने हुए हैं। तो मैंने फिर खामोशी से वो 7वें नंबर वाली जो है उसको रस्सी मैंने खोली। रस्सी खोल के मैंने ऐसे आगे उठा, उसको खींचा तो वो खुद ब खुद उठ गया। बस फिर मुझे उस्ताद ने कहा पीछे मुड़ कर ना देखना। तो मैं आगे चला तो पीछे से मुझे आवाज़ आई कि आज तो तू बच गया, आगे तुझे नहीं बचने देंगे। खैर वो मैं ऊँट लेकर गया, थोड़ा सा आगे गया तो उस्ताद जो था, मेरा उस्ताद साहब, वो भी एक जगह छुपे हुए थे। तो मैंने कहा आपने तो कहा था मैं घर सोया हुआ हूँगा। तो कहने नहीं, तेरी जान खतरे में डाल के मैं सो सकता था। खैर ये वाक़या जो था, अल्लाह ताला ने इस तरह मुझे बचा लिया। तो ये एक रात थी। तो इसके बाद तुमने जो ब्रेक बना लगाई थी उसमें तुमने सवाल पूछा था कि कभी किसी के घर में ये इत्तेफाक हुआ है आपका जाने का। हाँ, शुरू में मुझे मेरे उस्ताद साथ ले जाते थे ताकि डर ख़त्म हो। क्योंकि सबसे पहली जो बात है ना, इसमें आपको अपने अंदर का डर ख़त्म करना होता है। अगर आपके अंदर का डर मौजूद है तो आप कभी भी किसी चीज़ से लड़ नहीं सकते। तो मुझे ले गए जी एक घर में। वहाँ जो एक बच्चा था, तो बकौल घर वालों के ना उसके ऊपर कोई असरात थे। तो मैं भी उस्ताद के साथ वहाँ पहुँचा। तो उस बच्चे से हम लोगों ने ना सवालात शुरू किए। बच्चा पहले तो नॉर्मल बात करता रहा जैसे बच्चों की आवाज़ होती है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि हर कोई ये नहीं होता कि जिन्नात के असरात होते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा उस्ताद मोहतरम मुझे एक जगह लेके गए घर में, तो वहाँ जाते ही उन्होंने कहा इस पे बड़े जिन्नात होते हैं और ये है वो है। तो उस्ताद ने जब हिसाब किताब किया तस्बीह के साथ वहाँ बैठ के, तो उन्होंने बताया, कहने लगे कि मुझे भी बताया और बाकी घर वालों को भी, जी इस पे कोई असरात नहीं है, ये मेडिकली जो है ना बीमार है, इसका मेडिकल का इलाज करवाएं और इस पे जिन्नात के कोई असरात नहीं है। ज़्यादातर लोग जो बुलवा रहे होते हैं वो 90% उनको पता होता है कि ये इस पे असरात हैं, यानी वो बिलीव कर रहे होते हैं। अच्छा, उस्ताद जो थे उन्होंने बड़ा इसमें बड़ा काम किया हुआ था। तो वो कहने लगे कि जी मेरे मुताबिक तो इस पे कोई असरात नहीं है। खैर उनका ना थोड़ा सा मूड मुझे वो लगा, ऑफ सा लगा कि शायद उस्ताद को पता ही नहीं चल पाया। अच्छा, लेकिन खैर वहाँ से जब हम आ गए तो मुझे पता लगा जी, उस्ताद ने बताया, किसी और ने बताया जी, वो हर जगह कहते फिर रहे हैं जी मेरे उस्ताद के बारे में कि इनको तो पता ही कुछ नहीं लगा, असल में तो असरात थे, मैं खाम खा के है गया ये वो। मुझे उस्ताद ने एक बात कही, कहने कि देखो मैं अपना जो काम करता हूँ इसका हदिया लेता हूँ, इसके पैसे लेता हूँ, तय मैं नहीं करता कि मुझे इतने पैसे दे दें इतने पैसे दे दें, जो खुशी से कोई दे दे। लेकिन कहने लगे कि मैं यूँ 2 नंबर धोखा नहीं देता, किसी के ऊपर असरात है नहीं, मैं कहूँ नहीं जी असरात हैं और मैं उसके पैसे ले लूँ। खैर उस केस में जब हम जिस लड़के के पास गए तो लड़का जो था, मैं ये बता रहा हूँ बाद वक़्त इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं, फिर उन गलतियों को कवर कैसे करना होता है। तो मैं भी साथ था, उस्ताद भी साथ थे, तो उस्ताद मुझे साथ बिठाया हुआ था। वो लड़का नॉर्मल गुफ्तगू करता रहा। गुफ्तगू करने के दौरान ना उसने उस्ताद ने उसका ना एक छोटी उंगली पकड़ी हुई थी और उससे सवाल कर रहे थे। तो उसकी गुफ्तगू से कोई पता नहीं लग रहा था, जैसे नॉर्मल बच्चे बात करते हो यही बात कर रहा था।
थोड़ी देर बाद अचानक ना उसने आगे बढ़कर ना मेरा ना गला दबोचने की कोशिश की। तो मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो उसने ना मेरा गला ना दोनों हाथों से दबा दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई है। तो खैर वो दबा रहा और मुझे समझना है, मैं उससे छुड़वाने की कोशिश, मुझे ऐसे लगे जैसे कोई लोहे के ना कोई हाथों से मेरा गला दब रहा है। तो मुझे ऐसे लगे मेरी जान निकल रही है जिस्म में से ना। तो मैं तकरीबन ना मुझे चक्कर आना शुरू हो गए, मैं बेहोश होने के करीब था। तो उस्ताद ने पास पानी पड़ा था, उसको उन्होंने पढ़ा हुआ था, उस पर तलावत की हुई थी। उन्होंने पानी के ना छींटे मारे उसके ऊपर। जैसे छींटे मारे ना उसने मुझे छोड़ा तो मैं धड़ाम से नीचे गिरा। खैर मैं चुप करके कोने में बैठ गया। उस्ताद ने मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखा। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मुझे गुस्से वाली नज़रों से क्यों देखा था, उसमें मेरी क्या गलती थी जिसके ऊपर उस्ताद को मुझ पे गुस्सा आया। खैर उसके बाद उस्ताद ने उसके ऊपर पानी शानी डालकर उसको दम किया और उनको कहा जी कि इसके ऊपर ना कुछ अर्सा बार बार इस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तलावत कुरान पाक की, और बाकी जो है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मुझे कहने लगे चल भाई, अब मैं डर रहा हूँ कि मेरे से गलती कौन सी हुई है, हुई तो है कोई गलती जिसकी वजह से उस्ताद मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। तो खैर ये अगली दफ़ा अगली उसमें बताऊंगा कि मुझसे गलती क्या हुई थी और क्या क्या एहतियात रखनी पड़ती है अगर आपके घर में कोई ऐसा केस आ जाए और उसमें आपको क्या ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, सब क़ारीन से भी अस्सलाम वालेकुम, फिर अगली इसकी नशिस्त में बताऊंगा।